हाय दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ामिनर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेमीकंडक्टर फिजिक्स, और उसमें हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए दोस्तों, हम लोग पहले वो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था। उसका पहले आंसर देख लेते हैं क्या था। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज, मतलब परम शून्यता पर हमारा शुद्ध अर्धचालक कैसे व्यवहार करता है। तो उसका पहला आंसर था इंसुलेटर। उसका पहला आंसर था क्या? इंसुलेटर। इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन और दिया था जिसमें मैंने पूछा था कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसका ऑप्शन ये था, एक आंसर था उसमें 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों आंसर थे और जिसका कई लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं और कैसे उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर हमारे बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपका दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसी में हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो उसमें पहला आपका आता है, एक आता है पी टाइप, अब पी टाइप और एक आता है एन टाइप। अगर हम लोग पी टाइप में देखेंगे तो इसमें हम लोग कैसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट। और इसी प्रकार अगर हम लोग एन टाइप की बात करेंगे इसमें कैसे इम्प्योरिटी मिलाते हैं? इसमें मिलाते हैं पेंटावैलेंट। अब अगर हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो अगर हम लोग ट्राईवैलेंट की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? एक बोरोन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, आपका गैलियम आ जाएगा, एक इंडियम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? थैलियम हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम लोग क्या मिलाते हैं? एज ए ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी किसमें मिलाते हैं? पी टाइप में। इसी प्रकार अगर हम लोग एन टाइप की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? आपका नाइट्रोजन कह सकते हैं, फास्फोरस कह सकते हैं, उसके बाद आर्सेनिक कह सकते हैं, उसी में आपका आ जाएगा एंटीमनी Sb आ जाता है। इसी में आगे आपका एक और आ जाता है, एक आ जाता है आपका बिस्मथ। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर आप लोगों को ट्रिक जानना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले सबसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात वह मटेरियल जिसमें सिर्फ सिलिकॉन अर्थात सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु होते हैं, अर्थात वह पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। या तो हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की डोपिंग या इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं मिलाई जाती है। तो उसी का कहते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी प्रकार अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक के देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। फिलहाल तो अभी हम लोग थोड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे एक्सट्रिंसिक।
तो हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात किया कि ऐसे पदार्थ जिसमें सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम के ही परमाणु हो उन्हें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसी के बारे में कुछ और हम लोग नोट पॉइंट पढ़ेंगे और उसको आगे अभी लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो नोट पॉइंट्स क्या हैं। यह तो हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ये क्या होता है, अपना प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी बात किया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, एक कुचालक की बात व्यवहार करते हैं, अर्थात इंसुलेटर। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट ये लिख लेंगे कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब चलिए इसे में एक और पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन होती है वह क्या कहती है, इक्वल होती है। अर्थात आपके जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसमें हम लोग दूसरा पॉइंट ये लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू अर्थात इन दोनों के जो कंसंट्रेशन होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चलिए इसी में अब इसी के प्रॉपर्टीज के बारे में एक चीज़ हम लोग और बात करते हैं। तो उसमें हम लोग की दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे अगर हम उस पर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अर्थात ऐसा पदार्थ लेकर उस पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो आइए उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे अभी हमारा एक टॉपिक आया था जिसका नाम था होल्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आखिर होल्स क्या होते हैं, जैसे आपको थोड़ा आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारा एक जब हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होते हैं, तो वहीं पे हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं कि होल्स होता क्या है। ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम लोग सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके बाय कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए अपने जो अगल बगल इसके पड़ोसी एटम्स हैं उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए जैसे ही अब इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड मान लीजिए टूट गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसको हम लोग वैकेंसी कहते हैं, और यही क्या होता है, हमारा होल्स होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं कि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये होल्स अपना क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब एक पॉजिटिवली चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण जो क्रिस्टल में आपके और सारे जो एटम्स वगैरह हैं इसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। जैसे अब ये हो गया, ये मान लीजिए इसको अट्रैक्ट किया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार देखते हैं कि यही क्रिया क्रिस्टल में चलती रहती है और यही हमारा क्या कहलाता है, होल कहलाता है। ओके।
अब चलिए इसी में थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें हम लोग अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये होता है वैलेंस बॉन्ड होता है, ये आपका होता है कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है, अब जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया हमारा जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से वैलेंस बैंड से कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो अगर हम लोग यहाँ एक चीज़ और देखेंगे कि हमारा जो होल्स होता है वो आपका मेनली किसमें होता है, वैलेंस बॉन्ड में होता है, और आपके कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ क्या होते हैं आपके होल्स होते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग एक और देखेंगे, वास्तव में जो हम लोग के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में असल में जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, होल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण ऐसा लगता है कि होल्स भी मूवमेंट कर रहे हैं और उसके विपरीत दिशा में ये मूवमेंट करता है। अतः हम एक चीज़ यहाँ पे अब लास्ट में अगर इसकी समरी की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, लेकिन जो हमारे होल्स होते हैं वो आपके वैलेंस बॉन्ड में होते हैं और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। ये चीज़ें थी होल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट अपना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उस पर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। तो आइए इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मदद से समझते हैं थोड़ा बहुत। मान लीजिए ये कोई आपका प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है, अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे तो इसमें भी जो इसके कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे और आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके और सारे बॉन्ड टूटेंगे और ये क्रिया चलेगी, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब जैसे जैसे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। अब हम लोग जानते भी कि धारा का प्रवाह होता है वो आवेश के ही कारण होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसके कारण इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ थी आपकी थर्ड पॉइंट थी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में थी। और यहीं पे एक चीज़ अगर हम लोग और नोट करेंगे, अगर इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज करे और कंडक्टिविटी इंक्रीज करे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल कहते हैं, अर्थात ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ। मतलब ये वो पदार्थ होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करे और रजिस्टिविटी डिक्रीज करे। तो ये 3 पॉइंट बेसिकली थे जो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखे। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसमें एन और पी टाइप देखेंगे। तो चलिए उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इन पदार्थ के सबसे चर्चित उदाहरण हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार कमरे के ताप पर अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं। पहला हम लिखेंगे चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों, तथा इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे जिनके मध्य निषिद्ध ऊर्जा बैंड अर्थात फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान काफ़ी संकरा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का हो, अर्थात
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो यह 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धियाँ या अपद्रव मीन्स इम्प्योरिटी ना मिला हो, उसे निज अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपने प्राकृतिक अवस्था में निर्ज अर्धचालक होते हैं। चलिए इसमें हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं। तो पहला है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुछ चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। दूसरा पॉइंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रता समान होती है। अब इसी में एक हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ताप बढ़ने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है तथा रजिस्टिविटी घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसलिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात नेगेटिव होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने देखा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एन हो गया, एक पी हो गया। एन में क्या बुलाते हैं, पेंटावैलेंट डोपिंग। तो चलिए सबसे पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एन टाइप पे हम क्या मिलाते हैं, पेंटावैलेंट डोपिंग। जैसे हमने क्या बात था, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इन सब की डोपिंग हम एन टाइप मटेरियल पे करते हैं। तो अगर हम एन टाइप मटेरियल का, अगर मैंने एक फास्फोरस का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हम इसमें देखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 285 होता है। अगर आप इससे यहाँ पर देखेंगे तो इसके ये जो हो गया आपका नाभिक होता है और ये जो है आपके ऑर्बिट्स होते हैं। अब देखिए प्रत्येक ऑर्बिट्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुख्यतः जो वैलेंस जो ऑर्बिट होता है, ये क्या होता है आपका वैलेंस ऑर्बिट होता है। वैलेंस ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो जो ये वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुख्यतः यही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने क्या किया, इस फास्फोरस इम्प्योरिटी को इसमें हमने क्या कर दिया, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में उसकी कर दी डोपिंग कर दी। अब डोपिंग एक टर्म यहाँ पे और आ रहा है। डोपिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, डोपिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि किसी शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी जैसे ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट को जो मिलाने की प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अब हम ये देखेंगे, जैसे ही हमने इसमें एक शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पेंटावैलेंट की डोपिंग की, तो आप देख रहे होंगे कि इसके वाई कोस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके जो इसके वाई कोस में कितने थे, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने इसमें क्या कर दी, एक पेंटावैलेंट की डोपिंग कर दी। पेंटावैलेंट की डोपिंग कर दी तो देखिए इसके जो इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके, वो सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, मतलब इसके साथ एक बंध बना लिए। देखिए आप देख सकते हैं, एक ये बंध बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है। लेकिन ये जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त है। ये मतलब ये किसी प्रकार की कोई भी बॉन्डिंग नहीं की सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा हम इम्प्योरिटी से मिलाते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारी क्या होता है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखिए यही जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या कहता है, डोनर इम्प्योरिटी। यही क्या कहती है, डोनर इम्प्योरिटी कहती है। अब ये कोई चीज़ जब किसी को डोनेट करता है तो उस पर कैसी आवाज़ कहते हैं, कैसा वैसा जाता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव, मतलब इस पर क्या जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसमें इम्प्योरिटी मिलाया और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इसी प्रकार हम ये भी एक चीज़ जान सकते हैं कि जो एन टाइप होता है, एन टाइप मटेरियल में आपके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होल से अधिक होती है। और ये क्या होता है, ये आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और आपके होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि यन टाइप मटेरियल को एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक हमने देखा था प्योर सिलिकॉन के लिए, और एक मैंने क्या बनाया जब हमने इसमें डोनर इम्प्योरिटीज़ को मिक्स किया है। तो यन टाइम हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमने इसमें किसी प्रकार की डोपिंग नहीं की थी तो इसमें फॉरबिडन गैप का मान क्या था, बहुत अधिक था। इसका मान था 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही हमने इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो इसमें एक कंडक्शन बैंड के पास ही एक नया ऊर्जा स्तर बन जाता है, जिन्हें हम लोग डोनर लेवल कहते हैं। अब हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। हमने देखा भी था कि जो 4 उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो जो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो संख्या होती है वो बहुत अधिक रहती है। जो आपकी जो संख्या रहती है वो इसी कंडक्शन के बाद एकत्रित हो जाती है। उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि ये कंडक्शन बैंड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इसको हम लोग डोनर आयंस भी कहते हैं। और ये हमारा जो ईडी है इसको क्या कहते हैं, डोनर लेवल, डोनर स्तर। अब हम लोग तो ये देखेंगे, जैसे थोड़ा सा हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो समान ताप पर ही जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, डोनर आयंस। डोनर आयंस आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, अर्थात इनके कारण कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। कैसे होते हैं, ये हमारा क्या हुआ था, ये था हमारा कंडक्शन बैंड, ये था वैलेंस बैंड, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये बात हो गई कि एनर्जी डायग्राम बैंड की सहायता से हम लोग कैसे एन टाइप मटेरियल को डिफाइन करेंगे। अब चलिए अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं पी टाइप मटेरियल। तो आइए थोड़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं। तो निज अर्धचालक की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है, अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। परंतु यदि ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा में जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, अर्थात पेंटावैलेंट हो या ट्राइवैलेंट हो, शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि के रूप में मिश्रित करते हैं तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात इम्प्योरिटी ऐड करने पर उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, हमने पीछे बताया भी था। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव परमाणु मिलाया जाता है तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, अर्थात जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाते हैं। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको कैसे ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट मटेरियल याद करते हैं उसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अपद्रव परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना लेता है। 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन अवयव परमाणु से अलग हो जाता है तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है, और यही इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है,
अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अपद्रव परमाणुओं को दाता परमाणु कहते हैं, अर्थात डोनर एटम कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। तो आगे आप लोग यह फिगर देख रहे होंगे, यह एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें आपको रेड कलर से फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं तथा इसमें आर्सेनिक की पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की गई है, जिसके कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिख लीजिए तथा फिगर को अच्छे से बना लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने बोरोन की इम्प्योरिटी को ऐड किया है और हम लोग सबसे पहले उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमने इसमें कहते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया है, तो हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका एक नाभिक हो गया, तो उसके बाद एक ऑर्बिट और इसके बाद ये ऑर्बिट। इसका एटॉमिक नंबर अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ये होता है 2 और 3। मतलब अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 1 2 और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये किसका कहलाता है, वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट हो गया। इसमें आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अर्थात अब इस इम्प्योरिटी को जब इसमें सिलिकॉन में मिलाएंगे तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि सिलिकॉन के बायकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। और आपके बोरोन में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के साथ क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ बन गया है और एक बॉन्ड इसके साथ बन गया है और एक बॉन्ड इसके साथ बन गया है। 1 2 1 ये हो गया, 2 ये 3 हो गया। लेकिन इसके पास क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स के बायकोस में थे। तो अतः ये जो आपका जो चौथा ये इलेक्ट्रॉन है ये कहते हैं बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। अब होल्स पे हमने क्या बात किया था, होल्स पे क्या होता है, कैसा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसी प्रकार ये होल्स क्या करेगा, जो क्रिस्टलाइन में जो और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहेगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो होल्स के कारण अभी हमने उसमें कहते हैं एन टाइप में बात किया था कि हमारे पास क्या मिली थी, एक डोनर इम्प्योरिटी मिली थी। तो इसी प्रकार हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, ये क्या हो सकती है, एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा मुक्त संख्या में नहीं होते हैं। अर्थात ये पी टाइप एन टाइप की अपेक्षा पी टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या कहते हैं, होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। चलिए हम लोग थोड़ा एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे कैसे हम पी टाइप को समझेंगे। जिस तरीके से हमने अभी एन टाइप में देखा था तो उसमें हमारी कैसी इम्प्योरिटी थी, डोनर इम्प्योरिटी कहलाई थी, और इसमें क्या कहलाएगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या वैलेंस बॉन्ड है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हम इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक और कहते हैं एक्सेप्टर लेवल बन जाता है। जैसे उसमें डोनर लेवल बना था, इसमें एक्सेप्टर लेवल बन जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस बॉन्ड से किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ से इसमें क्या कहते हैं, अब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो इसमें यहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जंप कराने के लिए उनको कहते हैं टेम्परेचर का मान अधिक बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और देखेंगे, जो ये संयोजी बैंड है आपका वैलेंस बॉन्ड और एक्सेप्टर लेवल में जो बीच की दूरी होती है वो कहते हैं, आप देखेंगे सिलिकॉन के लिए 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब अगर बात करते हैं तो हमने क्या देखा अभी तक, अगर हम लोगों ने एन टाइप को देखा तो उसमें हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक थी। अर्थात हम ये कह सकते थे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और कहते हैं आपके होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग पी टाइप में देखते हैं
तो पी टाइप में हमने क्या देखा, इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, और होल्स आपके क्या हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो चलिए अब इसकी बात यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। अब चलिए थोड़ा बहुत इसमें कुछ और एक आध दो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली अर्थात ट्राइवैलेंट वाला इम्प्योरिटी एटम को मिलाया जाता है तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 निकटतम जर्मेनियम परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर संयोजक बंध बना लेते हैं अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम का चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है। अतः क्रिस्टल में अपद्रव परमाणु के एक और रिक्त स्थान रह जाता है जिसे कोटर कहते हैं। बाह्य वैद्युत छेद लगाने पर अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कोटर में पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त होकर कोटर बन जाता है अर्थात होल बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोटर क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगता है। अब स्पष्ट है कि कोटर धनावेशित कण के तुल्य जो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष विपरीत दिशा में चलते हैं अर्थात होल्स आर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलते हैं अर्थात जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस प्रकार के अपद्रव मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि आवेशवाहक धनात्मक होते हैं। अपद्रव परमाणुओं को ही ग्राही परमाणु कहते हैं अर्थात एक्सेप्टर एटम कहते हैं, क्योंकि वह शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया है, जिसमें हमने बोरोन को लिया है। इसमें देख रहे होंगे 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन गए हैं तथा चौथा एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है जिसे हम लोग होल कहते हैं। इसमें रेड डॉट से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है तथा बीच में बोरोन एटम है। चलिए हम लोग यहीं पे एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल पे देखा था, वैसे ही अब हम लोग टेम्परेचर का प्रभाव एक्सट्रिंसिक मटेरियल पे देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में समान ताप पर एक्सट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता से कई गुना होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसलिए उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अर्थात डोपिंग करते हैं। अब यदि ताप को बढ़ाया जाए, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एजिएशन के कारण कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगेंगे। जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, टूटने लगेंगे, जिसके कारण इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती होती है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बराबर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तथा पी टाइप में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अर्धचालक एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा तथा उसकी चालकता कम हो जाएगी अर्थात उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अतः हम देखते हैं कि ताप बढ़ने पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चालकता कम हो जाती है और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि हम लोग वीडियो के लास्ट में 1-2 MCQ देखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको अगर ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, फर्मी लेवल, मास एक्शन लॉ, ये सब पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और ये सब पॉइंट्स सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी, अर्थात यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्योर अर्धचालक में उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या जीरो हो जाएगा, या तो इनफाइनाइट हो जाएगा।
आपका दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। किसी भी शुद्ध अर्धचालक में इम्प्योरिटी को ऐड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है लिथोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है फैब्रिकेशन, तीसरा ऑप्शन है डोपिंग, चौथा नन ऑफ द एबव। चलिए दोस्तों, तो आपका वीडियो यहीं पे अब ख़त्म होता है। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ ले सकें।